हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आप लोगों को मैं हिंदी और जीएस कराने वाली हूँ यूपी पुलिस के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसके टॉपिक कौन कौन से हैं, तभी तो आप लोग वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस क्या होता है, हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या, और हमें उसी जो हम नहीं देखते हैं उसी की वजह से हमारे कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो छूट जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाली हूँ सिलेबस कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और जीएस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा सिलेबस आज बताने वाली हूँ ताकि आप लोग जो मैं टॉपिक कराती जाऊँ उसको टिक लगाते जाओ। उसके बाद में अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप मुझे बताओ कि ये टॉपिक रह गया है, तो मैं उस टॉपिक को भी कंप्लीट कराऊंगी। इस बार आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए हिंदी में। अगर हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आपके 35 क्वेश्चन तो होनी चाहिए। चलो 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपने नहीं पढ़े हो, या मतलब जैसे रचनाएं वगैरह इतनी ऐसी आ जाती हैं जो नहीं पढ़ी होती हैं, तो वो 2 क्वेश्चन मान लो, वरना 35 क्वेश्चन आपके होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो चलिए पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस आता है आपका। देखिए, तो हिंदी में स्टार्ट करते हैं सिलेबस के। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिलेबस। ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहला टॉपिक, चलो यहाँ इसको इरेज करते हैं, यहाँ से लिखते हैं ताकि आपको दिखे। हिंदी में पहला टॉपिक देखो, हिंदी में पहला टॉपिक क्या है, हिंदी वर्णमाला। देखो वैसे तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं भी हैं जो आती हैं, ठीक है, पर जो हमारा हिंदी, यहाँ से स्टार्ट करो, हमने यहाँ से स्टार्ट भी किया, और हिंदी वर्णमाला। ठीक है, क्या है आपका हिंदी वर्णमाला नंबर 2 पे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसे आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसे आप टिक लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम। ठीक है, तत्सम। ठीक है, तीसरा है आपका पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची। चौथा टॉपिक है आपका, यह आप लोगों को दिख रहा होगा, चौथा टॉपिक है आपका विलोम। क्या है, विलोम। ये सब आपको पता होना चाहिए क्या क्या टॉपिक में आता है। पांचवा है आपका अनेकार्थक। ठीक है, क्या है, अनेकार्थक। ठीक है, छठा है आपका वाक्यांशों के एक शब्द, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, उसके बाद है आपका सातवां है आपके क्या है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द लिख सकते हैं, भिन्नार्थक शब्द। क्या है, भिन्नार्थक शब्द। तो ये कितने हुए आपके, 7 टॉपिक हुए। ठीक है, कितने, 7। आइए इधर करते हैं, 8वां टॉपिक है आपका भिन्नार्थ, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। 8वां है अशुद्ध, दिख रहा है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, शुद्ध करना। ठीक है, ये हो गया आपका 8वां। 9वां, ठीक है, 9वां है आपका लिंग। क्या है, लिंग। 10वां है वचन। ठीक है, ये मैं अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप सबको करने के बाद क्या कर पाओ, आप इन पे टिक लगा पाओ। ठीक है, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, 9, 10, 11 इतना समझ में आया। ठीक है, कारक तक हो गया। फिर आपका आगे बढ़ती हूँ मैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में टिक लगाते रहना, जो जो टॉपिक आपके होते रहे उन पर टिक लगाते रहना या लिखते रहना कहीं एक जगह, या अपनी कॉपी में एक पेज पे लिख लेना ये। उसके बाद में जो जो टॉपिक आपके हो जाए उस पर आप टिक लगाते रहना, और जो टॉपिक रह जाए वो मुझे बता भी देना कि ये टॉपिक रह गए हैं, ताकि मैं एक भी टॉपिक आपका छोड़ ना पाऊं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 11 हो गए। चलिए अब करते हैं 12, यहां से स्टार्ट करते हैं। 12 पे क्या है आपका, सर्वनाम।
सर्वनाम, ठीक है। 13 आपका संज्ञा, ठीक है, संज्ञा। 14 है आपका, 14 क्या है आपका, विशेषण, विशेषण, ठीक है। 15 क्रिया। ये सब आपको पढ़ने हैं, इनमें से क्वेश्चन बने भी थे आप लोगों के। फिर है वाच्य, देखो वाच्य से क्वेश्चन आया था आपके, हर शिफ्ट में आए थे। अव्यय, ठीक है, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। 18 है आपका उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ये एक ही में लिख लो, ठीक है। 19 में है आपका संधि, क्या है, संधि, ठीक है। और 20 है आपका समास, 20 क्या है आपका, समास, ठीक है। अब क्या है उसके बाद में देखो 21 है ब्राह्म चिन्ह से भी आपके क्वेश्चन आए थे, ब्राह्म चिन्ह, और पहले मैंने कराए भी हैं, दोबारा से और अच्छे से कराऊंगी। 22 है आपके मुहावरे, ठीक है, मुहावरे। 23 है आपका लोकोक्ति, लोकोक्ति। और 24 पे है रस, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आए थे। 25 पे छंद, ठीक है। 26 पे अलंकार, अलंकार, ठीक है। और आपका 27 पे अपठित गद्यांश, ये आपका ये भी आया था अपठित गद्यांश, ठीक है। फिर है आपका देखो, फिर आपका रह जाता है 28 पे प्रसिद्ध कवि लेखक वगैरह, प्रसिद्ध कवि लेखक, ठीक है, लेखक एवं उनकी रचनाएं, एवं उनकी रचनाएं, ठीक है, उनकी रचनाएं, ये हुए आपके। और क्या बचा, और क्या बचा, और एक और बचा आपका क्या, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, या कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको कहीं लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें यही नहीं पता हमें पढ़ना क्या क्या है, हम पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसे ठीक नहीं होता है। तो हमें हर हिंदी में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन दिलाने वाले 2 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, जिसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो वो स्कोर हमें कैसे करना है, इन्हीं टॉपिक को कवर करके, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। चलिए आगे और क्या रह गया, मैंने सारी चीजों को अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको अलग अलग याद रहे। अगर मैं एक साथ सारी लिख दूंगी तो फिर से खिचड़ पिचड़ हो जाएगी। नेक्स्ट रह गया आपका 29 पे हिंदी भाषा में पुरस्कार। देखो हिंदी भाषा में पुरस्कार, अब आपको ये तो पता है कि क्या क्या है आपके सिलेबस में, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदी भाषा में पुरस्कार। और नेक्स्ट होता है 30 में विविध, इसमें कुछ भी हो सकता है विविध, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक है, कितने टॉपिक हो गए, 30, है ना। इनमें से एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, जो भी मैं कराऊंगी इन सारे टॉपिक को मैं कराऊंगी। जो छूट भी जाता है गलती से उसे आप मुझे बताएंगे कि ये छूट गया है, तो मैं उसे भी कराऊंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हिंदी का सिलेबस, किसका हो गया, हिंदी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके जीएस के सिलेबस के बारे में, ठीक है, क्योंकि दोनों मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ तो मैं दोनों की बात करूंगी, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देती हूँ। हिंदी का सिलेबस है, तो बाकी जीएस का सिलेबस में आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, पूरा सिलेबस जो जो टॉपिक आपके आएंगे। तो यही बताना था कि हिंदी का सिलेबस आप लोग लिख लेना और सारे टॉपिक कवर करना, ठीक है। बाकी जीएस का सिलेबस भी आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।